नमः शिवाय। जिस प्रकार इस सृष्टि का ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि और अनंत है। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। आइए आज हम श्रद्धापूर्वक सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसके जीवन में एक बड़ा अभाव था। उसे कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वह दिन रात व्याकुल रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता, विधि पूर्वक पूजन करता और संध्या समय शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाता था। उसकी निष्कपट भक्ति और श्रद्धा देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सच्चे मन से आपका व्रत और पूजन करता है। इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। जैसे किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। पार्वती माता ने फिर विनय पूर्वक कहा, हे नाथ, जब यह आपका सच्चा भक्त है और किसी प्रकार के दुख से पीड़ित है तो उसका कष्ट हरना आपका कर्तव्य है। आप सदा अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य आपकी भक्ति और व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का अत्यधिक आग्रह देखकर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसके भाग में पुत्र नहीं है, फिर भी यह पुत्र प्राप्ति की पीड़ा से अत्यंत दुखी रहता है। अतः मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद उसका देहांत हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था। यह सुनकर ना तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी। वह पहले की भांति श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। परंतु साहूकार पुत्र की अल्पायु जानकर अधिक हर्ष प्रकट नहीं करता था और ना ही यह रहस्य किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तब उसकी माता ने उसके विवाह की बात पिता से कही। साहूकार ने कहा, अभी इसका विवाह नहीं कराऊंगा, पहले इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उन्हें बहुत सा धन दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ कराना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा और भांजा चलते हुए यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। मार्ग में एक नगर आया जहाँ राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार की बारात आई थी
दिया जाए। उन्होंने मामा और बालक से बात की। वे सहमत हो गए। बालक को वर के वस्त्र पहनाए गए, घोड़ी पर बैठाया गया और दरवाजे की रस्म संपन्न हुई। इसके बाद वर के पिता ने सोचा कि यदि फेरे और कन्यादान भी इसी से करा लिए जाए तो क्या हानि है। उन्होंने धन का लोभ देकर उनसे यह कार्य भी करवा लिया गया। विवाह विधि पूरी हो गई, परंतु जाते समय बालक ने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिख दिया, तेरा विवाह वास्तव में मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह लिखा पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह राजकुमार उसका पति नहीं है। फलस्वरूप विवाह टूट गया और बारात लौट गई। उधर मामा भांजा काशी पहुंच गए। वहां यज्ञ होता रहा और बालक ने अध्ययन आरंभ किया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ, उसी दिन यज्ञ चल रहा था। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर विश्राम करो। बालक सोने चला गया और कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। मामा ने जब देखा कि बालक मृत पड़ा है तो वे अत्यंत दुखी हुए, किंतु सोचा कि यदि अभी शोक मचाया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। उन्होंने पहले यज्ञ पूर्ण किया, ब्राह्मणों को विदा किया, फिर रोना प्रारंभ किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती जी बोले, हे नाथ, किसी दुखी का कष्ट दूर कीजिए। जब वे पास पहुँचे तो देखा कि वही सेठ पुत्र मृत पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, यह वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। कृपया कर इसे पुनः जीवन दे, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवन दान दिया। शिव कृपा से बालक जीवित हो उठा। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। मामा भांजा फिर यज्ञ करते हुए घर की ओर चल पड़े। मार्ग में उसी नगर पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ यज्ञ होते देखकर ससुर ने उसे पहचान लिया और आदर पूर्वक महल ले गए। दान दहेज दास दासियों सहित राजकुमारी को विदा किया। जब वे अपने घर के निकट पहुँचे, मामा ने कहा, मैं पहले जाकर सूचना देता हूँ। घर की छत पर बैठे माता पिता ने प्रण लिया था कि यदि पुत्र जीवित लौट आया तो नीचे उतरेंगे, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। मामा ने आकर पुत्र के सकुशल लौटने का समाचार दिया। पहले उन्हें विश्वास न हुआ, परंतु शपथ पूर्वक कहने पर वे आनंद से नीचे उतरे और पुत्र वधू का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से सब सुख पूर्वक रहने लगे। जो भी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आशा है आपको सोमवार व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।